टू माय चैनल सुशीला की ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ कि बैक कैमरे से, क्योंकि मेरा जो है सामने वाला कैमरा जो है फ्रंट कैमरा वो मेरा खराब हो गया, तो मैं इसलिए बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अगर कोई मिस्टेक होती है उसके लिए सॉरी। तो आज मेरे घर कोई आने वाला है और आगे चल के आप लोग को दिख जाएगा कौन आने वाला, बट मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। कोई ही आने वाला, बहुत खास आने वाला है। और तो आगे चल के आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है। और मैं चल रही हूँ अभी खाना खाने। वैसे मेरा काम वगैरह तो सब फिनिश हो गया। कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने क्या क्या काम किया, और आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं आपको। बहुत अच्छी वीडियो है, आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो आप जाके प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ना क्या होता है ना कि आप अगर फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करो तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है बोलने में, बट अगर जो हम क्या करते हैं कि अगर हम बैक कैमरे से रिकॉर्ड करें तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि कैसे बोल रहे हैं कैसे नहीं बोल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से मेरे साथ भी होता है। और अब किस किस के साथ ऐसा हो रहा है प्लीज कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप बैक कैमरे से क्यों रिकॉर्ड कर रही हैं। तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि मैं बैक कैमरे से इसलिए रिकॉर्ड करूँ कि मेरा फोन एकदम टूट गया है। मतलब सामने वाला कैमरा इतना टूटा है ना, इतना टूटा है कि अगर आप देखोगे ना तो मतलब आपको शक्ल तो कम दिखाई, बट उसमें जो है फोकस से ज्यादा दिखाई, एकदम व्हाइटिंग दे जाता है। मतलब वही ना कि एकदम से अच्छी फोटो नहीं आती, अच्छा सा फोटो नहीं आता है, अच्छी सी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो मैं अभी पैसे तो है नहीं मेरे पास कि चलो हम फोन ले लें या जो कुछ और कर लें, क्योंकि लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में हब्बी ने जॉब छोड़ दी थी, तो इसलिए पैसे की हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो इसलिए मैं कैसे भी करके मैनेज कर रही हूँ और आप लोग के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ यार, अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आती तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। तो और हाँ, अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, क्या पता हम किसी को पसंद भी आ जाए। तो बस मैंने नहा लिया है और मेरा काम वगैरह सब फिनिश ही हो गया है। तो मुझे खाना खाना है, अभी चल मैं खाऊंगी, बट अभी थोड़ी देर मैंने कहा चलो आप लोग से बात कर लेती हूँ। और बेटी हमारी सो रही है, तो बैकग्राउंड में आवाज़ हो रही, जैसे बच्चे हैं ना बाहर खेलते रहते हैं। तो गाँव है तो गाँव में तो पता ही है, तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो इस वजह से मैं जो है थोड़ा सा कहती हूँ क्या करूँ यार, बच्चे ना खेलते रहते हैं तो अब करना तो पड़ेगा ना। तो मेरी आवाज़ अगर कम जा रही हो तो प्लीज़ ये भी कमेंट में बताएं कि आपकी वॉइस कम आती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा तेज़ से बोलूँ। वैसे मैं काफ़ी तेज़ से बोल रही हूँ। और अभी तो बस मैं चल के उसके बाद खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में, ठीक है। तो खाना निकालने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना खाने। और आप लोग सोच रहे होंगे कि नीचे बैठ के खाना खा रही हैं, तो जी हाँ, हम लोग नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। और गांव में तो ऐसा होता है कि नीचे बैठ के खाते हैं। अक्सर हम लोग में बोलते हैं कि नीचे बैठ के खाना जो है वो शुभ माना जाता है, तो हम इसलिए नीचे बैठ के खाना खाते हैं। कभी कभी बेड पे खा लेते हैं, कोई हो या हैप्पी हो, तो उस समय जो है बेड पे खाना खा लेते हैं, नहीं तो हम नीचे बैठ के हमेशा खाना खाते हैं। कुछ इस तरह से खाते हैं। और आज मैंने लंच में रोटियां नहीं बनाई है, मम्मी के लिए बस रोटियां बनाई थी, क्योंकि मैंने सुबह में पराठा खाया था, तो इसलिए मैं रोटियां नहीं बनाई हूँ। और मैं बनाई हूँ राजमा चावल जो है, राजमा की रेसिपी। मैं सोची पहले चलो आप लोग को मैं दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया और क्या क्या मेरा डेली का काम होता है। तो बस ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े की तह लगाने। तो मम्मी आ गई थी, तो मैं उनसे बातें भी कर रही थी, तो मुझे वही कुछ बातें वो बोल रही थी, मुझे हंसी आ रही थी, बट मैंने वो सारी चीज़ें साइलेंट में लगा दी हैं। तो उनसे बातें करते करते मुझे हंसी आ रही थी और मैं वीडियो भी बना रही थी, तो कुछ वीडियो से रिलेटिव ही बातें बोल रही थी। और यहाँ पे आज मैंने बेडशीट चेंज करी थी, क्योंकि पता बच्चे रहते तो 2 दिन से ज़्यादा बेडशीट चलती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बेड था, मतलब सूख गया है। और आजकल तो पता आपको इतनी अच्छी धूप होती है कि आप कपड़े 1 घंटे के लिए भी डालो ना तो आराम से सूख के अंदर आ जाते हैं। मतलब बहुत अच्छी धूप हो रही, कपड़े सूखने में तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप कितने भी कपड़े धुल लो बट सूख जाते, सारे कपड़े आराम से सूख जाते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, राजमा चावल मुझे बनाना था। तो राजमा की रेसिपी जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे राजमा के लिए मैंने राजमा को रात में ही भिगो के रख दिया था। और जो है
मैं यहाँ उसके बाद उसको कुकर में डाल दिया, अच्छे से साफ करके 2 पानी धुल के उसके बाद कुकर में डाल दिया है और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें खड़ा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बस बट मैंने नमक सिर्फ ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं इसको कम से कम 3 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद गैस को कम से कम 5 मिनट के लिए मैं स्लो कर दूंगी। आराम से राजमा उबल के आ जाएगा, आप देख लेना, बहुत अच्छे से उबलता है अगर आप ऐसे करेंगे। थोड़ा सा अगर आप चाहे तो मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, बट मैं मीठा सोडा नहीं डालती हूँ क्योंकि मीठा सोडा का जो है मुझे स्वाद अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मेरा राजमा उबल गया था तो मैं इसको बना रही हूँ। और बनाने की रेसिपी तो आप लोग को पता ही है कि लहसुन, मिर्ची, अदरक और हींग, जीरा तड़के में लगाना है और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक आपको इसको चलाते रहना है और ब्राउन करना स्लो आंच पर। और इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। तो आप चाहे तो टमाटर ज़्यादा भी कर सकते, कम भी कर सकते, हटा भी सकते। आपको ना पसंद हो तो आप इसको हटा सकते हैं, पसंद हो तो आप इसको डाल सकते। तो अभी मैंने 2 टमाटर डाला था और मेरा टमाटर लगभग जो है भुन गया था, गल गया था। तो मैं यहाँ पे मसाला ऐड कर दे रही हूँ। मसाले मैंने आप लोग को दिखाया नहीं मैंने क्या क्या लिया था। मसाले मैंने गरम मसाला और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर सब 1-1 चम्मच लिया था क्योंकि मुझे मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए बनाना था, 2 ही लोग के लिए बनाना था राजमा। और मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा सूखा राजमा बनाऊँगी। पानी भी डाल दूँगी क्योंकि मुझे जो उसका पानी होता है ना, मतलब किसी भी सब्ज़ी का पानी मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं राजमे को ऐड करके और कम से कम 2 मिनट के लिए ढक देंगे क्योंकि मसाला जो उसके अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाए राजमे के अंदर, इससे बहुत टेस्टी होता है। और एकदम गैस को स्लो रखना, ये नहीं कि हम तेज आंच कर दें और ऐसे भुने तो राजमा टाइट हो जाएगा और भुनेगा भी नहीं। और मैं आप लोगों से क्या तारीफ़ करूं कि मतलब इतना टेस्टी राजमा अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो इतना टेस्टी बन के आता है तो क्या बताऊं। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं राजमे को अभी भून भी रही हूँ क्यों कम से कम जो है आपको 4 से 5 मिनट तक भूनना है। तो यहाँ पे मैंने पानी वगैरह डाल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं और उसके बाद नमक ऐड कर देना, फिर इसको बंद कर देना। इसके बाद इसमें नमक ऐड करने के बाद इसको ढक देना है। करीब आपको इसको गैस स्लो करके 20 मिनट के बाद पकाना है। पकाने के बाद इसको बंद कर देना है। और मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया गाइस। तो मिलते हैं अपने अच्छे से